यहाँ पे आपने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा देखने को लग रहा है और सच में बहुत अच्छा। लेकिन आप बिहार के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार के युवा के लिए क्या कहेंगे सर? नमस्कार सर। सर मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे आपने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा देखने को लग रहा है और सच में बहुत अच्छा। लेकिन आप बिहार के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार के युवा के लिए क्या कहेंगे सर? अरे यार अभी यहाँ की बात करो, ऐसे धक्का मत दो। अब देखिए, हमने बिहार के जनता के बारे में, बिहार के युवा के बारे में हमने मनोज तिवारी जी से क्वेश्चन किया, लेकिन मनोज तिवारी जी क्वेश्चन सुनते ही चुप्पी साध दिए। उन्होंने मेरे तरफ देखा लेकिन बोला नहीं। अब पता नहीं बिहार के नाम सुनते ही नेता लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा तो कहते हैं कि हम बिहार के लाला हैं, बिहार के बेटे हैं, बिहार ही हमारा सब कुछ है, रोजी रोटी सब कुछ, यहाँ तक कि माई बाप बिहार को बना लेते हैं। लेकिन जनाब, हमने आपके सामने लाइव मनोज तिवारी जी से यह क्वेश्चन किया कि आप यहाँ पर जो प्रोग्राम करा रहे हैं, जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन सर आप बिहार के युवा के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने मेरे तरफ देखते ही चुप्पी साध लिया। अब मैं इसको क्या समझूं, क्या समझूं? अब आप लोग बताइए। आप लोग के स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन है उस पर बार बार मनोज तिवारी का ये वीडियो चल रहा है, आप लोग देखिए और फिर बताइए कि हम क्या समझे। एक तो ऐसे ही बिहार के लोग, बिहार के युवा को बाहर स्टेट में बहुत गंदे नज़र से देखे जाते हैं, गालियां दी जाती है, मारा भी जाता है कई जगह, और बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि हम बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन वही चीज हम अगर अदर स्टेट में आकर के पूछते हैं कि सर बिहार के युवा के बारे में 2 वर्ड बोल दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए, तो चुप्पी साध लेते। अब मैं क्या समझूं, क्या बोलूं, क्या समझूं, क्या कहूं आप लोगों को, वो समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, ये देखिए कितना लिखा हुआ है, बम्पर पुरस्कार विजेता टीम को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। अब जनाब देखिए, वही सरकार अदर स्टेट में, अदर जगह पर, दूसरे लोकेशन पर क्या करते हैं? बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम जब बिहार के सवाल पूछते हैं, बिहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार पे भी नजर है, बिहार को भी आगे ले जाना चाहते कि नहीं ले जाना चाहते, तो ये लोग चुप्पी साध लेते। मैं आश्चर्यजनक हो चुका हूं कि मैं सोच में असमंजस में पड़ा हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैंने सवाल किया तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 वर्ड बोल देते कि हाँ बिहार के युवा भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जनाब देखिए, मेरे चेहरे पे देखते रह गए, चुप्पी साध लिए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जो उनके जो हेल्प करने वाले जो सदस्य थे आसपास में जो खड़े थे, वो बोल रहे थे आप धक्के मत मारिए, सर को धक्के मत मारिए। अब बताइए, हम सवाल पूछ रहे हैं तो ये धक्के मार रहे हैं। अब कुछ लोग बोले हैं कि भाई साहब आप जो है ना बीजेपी को बदनाम कर रहे हो, बीजेपी के एंटी चला रहे हो। तो मैं अभी ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं बीजेपी के काम का सराहना करता हूं और सबसे आगे दिखाता हूं, हर बार दिखाता हूं। दिल्ली में दिखाया, बिहार में दिखाया, मैं जहां जाता हूं वहां बीजेपी के जो है ना गुणगान गाता हूं, समझे। लेकिन मुझे आज बहुत बुरा लगा। और बुरा क्या लगा, आप लोगों ने शुरू में देखा कि मैंने बिहार की जनता के बारे में, अपने बिहार राज्य के बारे में, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, और मनोज तिवारी जी बिहार के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि मैं बेटा हूं बिहार का। लेकिन बिहार के बारे में जब मैं कुछ पूछता हूं, कुछ जानने की कोशिश करता हूं, कुछ युवा के बारे में बोलने के लिए कहता हूं, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो जनाब मैं इससे क्या समझूं, अब आप लोग जरूर बताइएगा। बिहार की बात यहाँ पे करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है, हम बात कर सकते हैं बिल्कुल कर। लेकिन हमने मनोज तिवारी जी से पूछा, कहा उनको कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा बिहार के युवा के बारे में बोल दीजिए। उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने मुझे बोला कि आप धक्का मार रहे हो मुझे, क्या कहेंगे अभी? नहीं, बोलना चाहिए था उनको, बोलना चाहिए था। सांसद है, अच्छे सांसद हैं और अच्छे इंसान भी हैं। बाकी भाई बताएंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? जी बोलना चाहिए था, क्योंकि देखो कहीं भी है तो अपना देश, और लगभग बीजेपी की सरकार है हर जगह। तो आप इस तरीके से नहीं, मतलब मुंह बंद नहीं कर सकते कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार है, बिहार में भी अब आपकी सरकार आई है, तो आप कहीं के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो, कहीं के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो। जी सर, आप 2 मिनट आप अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हमने मनोज तिवारी जी से पूछा कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा बिहार के युवा के बारे में सर बोल दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप धक्के मारे, बिहार की बात मत कीजिए। जबकि मनोज तिवारी जी
खुद भी बिहार से हैं, हाँ। तो उन्हें तो उनसे उम्मीदें हैं, बिहार के लोगों को भी उनसे उम्मीद है जी, जी। कि हमारे यहाँ का कोई युवा नेता वहाँ जाके कोई दिल्ली में सांसद है, हाँ। तो उन्हें भी मतलब उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उनसे, काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। एक मिनट रुकिएगा सर। तो हाँ। ये गलत है। मनोज तिवारी जी को वहाँ के युवा के बारे में भी सोचना चाहिए बहुत। सोचना चाहिए। एक मिनट आ जाइए सर। आप क्या कहेंगे सर, जो इस टाइप से जो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जो आसपास वाले जो लोग हैं उन बोल रहे हैं धक्का मार रहे हैं, उन्होंने बोला भी धक्का मार रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हमने किस चीज़- सवाल से पूछा है, बिहार के युवा के बारे में पूछा है। हाँ, पहली बात तो बिहार के युवाओं को सबसे पहला नौकरी चाहिए थी। उन्होंने आंदोलन भी बहुत तगड़ा करा था, हाँ। पर उनका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अपोजिट साइड आया। उन्होंने बहुत तगड़ा आंदोलन करा है। उन्होंने बोला हाँ। कि हम बेरोजगारी पर लड़ना चाहते हैं, हम एजुकेशन पर लड़ना चाहते हैं, हाँ। पर उनका एक तरफा बहुत रिजल्ट गलत आया उनका। हाँ, हाँ। तो ये समझ ही नहीं आया अभी तक। राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपने आवाम के लिए, देखते हैं अब क्या होता है। तो क्या कहेंगे इस टाइप से जो चुप्पी साध लिया उन्होंने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो हमारा दिल्ली का पोल्यूशन इतना है, खतरनाक हो चुका है। हाँ। अब बड़े बूढ़े सांस की बीमारी हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, ठीक।